नमस्ते दोस्तों, यू आर विद राज इन राजस थॉट कैफे। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया था कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और मेरे हिसाब से बुक्स जो होती है वो आपकी बेस्ट कंपनी होती है, बेस्ट फ्रेंड्स होती है। तो दोस्तों, उसी को जारी रखते हुए आज मैं आपसे इंडिया के सबसे बड़े मिस्ट्री राइटर के बारे में बात करूंगा और उनकी बुक्स के बारे में बात करूंगा। और दोस्तों, ये जो राइटर हैं इन्होंने 300 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। ये पिछले 50 साल से भी ज्यादा लिख रहे हैं और ये मेरे फेवरेट राइटर्स में से एक है। और इन राइटर का नाम है सुरेंद्र मोहन पाठक। मैं आपको दिखाता हूं, एक्चुअली बुक में हाथ में लेके बैठा हूं। ये देखिए, सुरेंद्र मोहन पाठक साहब की ये किताब है हार जीत। ये इनका पीछे कैरी कैचर है। इस तरह उनकी फोटो है यहाँ पे। ये उनकी दूसरी किताब है। सो दोस्तों, जो पाठक साहब हैं, मैं इनका काफी समय से बहुत बड़ा फैन रहा हूं। मुझे याद है, मैंने अपना जो पहला नॉवल पढ़ा था 1990 में, आज से 30 साल पहले। मैं सिर्फ एक 12-13 साल का लड़का था और वो जो मैंने पहला नॉवल पढ़ा था वो पाठक साहब का ही था। और उसके बाद में मैंने फिर और भी राइटर्स के नॉवल पढ़ने चालू किए, हिंदी में, अंग्रेजी में। लेकिन इनका इन्फ्लुएंस, इनकी राइटिंग का इन्फ्लुएंस मेरे दिमाग पे हमेशा से रहा और इनका स्टाइल मुझे हमेशा से बहुत पसंद आया। शायद हम में से बहुत सारे लोग पाठक साहब के बारे में जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता दूं कि पाठक साहब ने बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेके कुछ उन्होंने थ्रिलर्स लिखे हैं, कुछ उन्होंने कैरेक्टर्स को लेके अलग अलग सीरीज में नॉवल लिखे हैं। कुछ एक वर्ड्स हम सुनते हैं, जैसे जो दाऊद इब्राहिम जो माफिया डॉन है, उनकी कंपनी को डी कंपनी कहते हैं। दोस्तों, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स के लिए जो कंपनी वर्ड यूज किया गया था वो पाठक साहब ने सबसे पहले अपनी नॉवेल्स में किया था। उनका एक पूरा सीरीज था राज बहादुर बखिया को लेके, बहुत फास्ट पेस्ड क्राइम सीरीज था और उसी को बाद में अडॉप्ट किया गया। बहुत सारे पाठक साहब की नॉवेल्स के आइडियाज काफी सारे हिंदी मूवीज में शेयर हुए हैं। जैसे एक नॉवल है खबरदार शहरी, जिसमें कि एक बंदा, जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, उनका रात में मर्डर करता है एंड इन द मॉर्निंग इज लिविंग इज नॉर्मल लाइफ। और ये 80s में लिखा गया था और इसके काफी सारे आइडियाज बहुत सारी मूवीज में लिए गए। इनफैक्ट पाठक साहब को बहुत बार हिंदी सिनेमा से ऑफर मिले कि वो उनकी नॉवल के ऊपर फिल्म बनाना चाहेंगे, लेकिन पाठक साहब अपनी कंडीशंस पे काम करना चाहते थे और उनको कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल भी गवारा नहीं था, तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दोस्तों, मैंने बहुत सारे राइटर्स की बहुत सारी किताबें पढ़ी। पढ़ने का मुझे शौक है, तो मैंने बहुत सारे हिंदी और नॉन हिंदी राइटर्स को पढ़ा है। मैं कुछ उल्लेखनीय नाम आपको बताऊंगा। मैंने देवकी नंदन खत्री को पढ़ा है, जिन्होंने चंद्रकांता संतति भूतनाथ लिखी थी। आचार्य चतुर सेन को पढ़ा है, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी नॉवेल्स लिखी हैं। वैशाली की नगर वधू, सोमनाथ, वयम रक्षाम। मैंने नरेंद्र कोहली को पढ़ा है, प्रेमचंद को पढ़ा है। उसके अलावा मैंने शिवाजी सावंत को पढ़ा है। ये कुछ उल्लेखनीय नाम है। मैंने और भी बहुत सारे राइटर पढ़े हैं, जैसे धर्मवीर भारती हैं। इसके अलावा मैंने फॉरेन राइटर्स को बहुत पढ़ा है। मैंने स्टीफन किंग्स को पढ़ा है, जॉन ग्रिशम को पढ़ा है, जेफरी आर्चर को पढ़ा है, JRR टॉकिन को पढ़ा है, हारुकी मुराकामी को पढ़ा है, डैन ब्राउन को पढ़ा है। और फिर मैंने कुछ एक किताबें, जैसे सलमान रश्दी, आमिश त्रिपाठी, जो हमारे हिंदी राइटर है आमिश त्रिपाठी, उनकी शिवा ट्रियोलॉजी, या सलमान रश्दी की 1-2 किताबें पढ़ी है, अरुंधति राय की एक बुक पढ़ी है। और दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा रीडर नहीं हूं, मैंने सारी दुनिया की किताबें नहीं पढ़ी है, बट जो मैंने पढ़ा है उसके बेस पे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पाठक साहब अगर किसी से ज्यादा नहीं ठहरते तो किसी से कम भी नहीं ठहरते। देखिए, हम बात करते हैं साहित्य की, और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो मतलब सो कॉल्ड कहते हैं ना, बड़ा साहित्य होता है, लिटरेचर होता है, चाहे वो कितना भी बोरिंग हो, उसी को बड़े ऊंचे पायदान पे रखा जाता है। बट मेरी नजर में दोस्तों, अगर कोई चीज मुझे एंटरटेन करती है, समथिंग विच मेक सेंस टू मी, समथिंग विच आई कैन रिलेट टू, और मुझे अच्छी लगती है, मैं उसको बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकता हूं, मेरे लिए वही इंटरेस्टिंग है। मैंने सलमान रश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन को मुश्किल से 50-60 पेज पढ़े और मैं नहीं पढ़ सका, वो इतनी बोरिंग लगी मुझे। या मैंने अरुंधति रॉय की किताब को पढ़ा, मुझे नहीं अपील की। हो सकता है मेरा डिफरेंट ओपिनियन हो, लोगों के डिफरेंट ओपिनियन हो। तो दोस्तों, पाठक साहब, मेरा जो नजरिया है पढ़ने का, कि मुझे एंटरटेन करे, सेंस विच मेक सेंस टू मी, और मैं रिलेट कर सकूं, उनकी किताबें मैं बड़े आराम से मुझे अपील करती हैं। जैसे कि जेफरी आर्चर की अपील करती हैं, स्टीफन किंग्स की अपील करती है।
तो मैं उनको सेम ही कैटेगरी के अंदर रखता हूँ। जो पाठक साहब लिखते हैं वो खुद उसे पल्प फिक्शन कहते हैं कि मैं कोई बहुत, वो अपने आप को बहुत बड़ा राइटर नहीं मानते, वो अपने आप को कहीं भी बड़े साहित्यकारों के समकक्ष नहीं रखते। बट मेरी नज़र में मैं तो उनको किसी से भी कम नहीं मानता, और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ जो भी इंसान पढ़ने का शौक रखता है, जिसे हर तरह की किताबें पढ़ने का शौक है, उसको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो सुरेंद्र मोहन पाठक साहब की किताबें ज़रूर पढ़े, क्योंकि बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। दोस्तों, जैसे हम फिल्मों की बात करते हैं, अब फिल्में सलाम बॉम्बे जैसी भी बनती है, फिल्में मदर इंडिया जैसी भी बनती है, फिल्में मुगले आजम जैसी भी बनती है, देवदास जैसी भी बनती है, फिल्में डीडीएल जो शोले जैसी भी बनती है। सबका अपना अपना जॉनर है, सबका अपना अपना स्टाइल है, बट ये सभी हमें एंटरटेन करती है। कलाकार नसीरुद्दीन शाह भी हैं और कलाकार अमिताभ बच्चन भी हैं, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत सही हैं, बेहतरीन है। जैसे प्रेमचंद हैं, नसीरुद्दीन शाह को मैं वैसे रखूंगा कि एक बड़ा क्लासिक एक्टर है, और अमिताभ बच्चन है वो सबको अपील करते हैं। और मैं सुरेंद्र मोहन पाठक साहब की किताबों को अमिताभ की फिल्मों के समकक्ष रखता हूँ कि वो सबको अपील करती है, सबको एंटरटेन करती है। और दोस्तों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे जो फील होता है एज अ रीडर, मैं 30 साल से उनकी किताबें पढ़ रहा हूँ, और सुरेंद्र मोहन पाठक साहब के जो फैंस हैं वो अपने आप को एसएमपीएंस कहते हैं, सुरेंद्र मोहन पाठक एसएमपीएंस, तो वन ऑफ द एसएमपीएंस एक्चुअली। तो दोस्तों, बस मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज अगर आप रियली अच्छी किताबें पढ़ना चाहते हैं, अगर आप जेफरी आर्चर के थ्रिलर्स पढ़ते हैं या सिडनी शेल्डन को पढ़ते हैं और आप कुछ अच्छा हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्लीज सुरेंद्र मोहन पाठक साहब को पढ़ें। इनके कुछ सीरीज हैं, इनके कुछ कैरेक्टर्स मैं बताऊंगा जिन पे इन्होंने सीरीज लिखे। इनका सबसे फेमस कैरेक्टर है सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल, और उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि कैसे एक सीधा साधा बैंक वर्कर एक इश्तिहारी मुजरिम बन गया। फिर एक डिटेक्टिव कैरेक्टर है उनका सुधीर कोहली, द लकी बास्टर्ड, फैंटास्टिक। सुनील है जो रिपोर्टर है, जो आप शेखर सुमन का सीरियल आता था रिपोर्टर, वो काफी कुछ इंस्पायर्ड लगता है सुनील के कैरेक्टर से। तो सुनील एक कैरेक्टर है, जीत सिंह एक कैरेक्टर है जो हर बार वो कुछ कोशिश करता है और फेल हो जाता है, मतलब कहीं उसका लक ही साथ नहीं देता, वो अपने आप को काफी अनलकी मानता है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़ें। मैं आपको 2-3 किताबों के नाम बताऊंगा एज अ स्टार्टर, आप उन किताबों को पढ़ें, और फिर जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट जनरेट होता है फिर आप पढ़ते चले जाएं। एक किताब है 65 लाख की डकैती, जो इंग्लिश में 65 lakhs हाइस्ट नाम से भी रिलीज हुई है। तो 65 लाख की डकैती एक किताब है जो आप पढ़ें। इसके अलावा हार जीत एक किताब है पाठक साहब की, वो आप पढ़ें। डायल 100 एक किताब है, वो आप पढ़ें। तो ये 3 किताबें हैं, मैंने आपको रिकमेंड की हैं, आप कोई भी पढ़ लें। आपको कोई भी XYZ मिले, गोवा गलाटा कोलाबा कॉन्स्पिरेसी करके किताबें हैं सीरीज में, वो आप पढ़े। बट दोस्तों, एक बार आप ट्राई करें, गिव इट अ गो, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू आर गोइंग टू लाइक सुरेंद्र मोहन पाठक नॉवेल्स। दोस्तों, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अभी भी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, सो प्लीज स्टे सेफ, अपने घर पे रहें और खुद का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, जरूरत हो तभी बाहर जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।